So I'll give you what you want. Kneel or die. जब एक तरफ हो रियलिटी को तोड़ने वाली स्कारलेट विच और दूसरी तरफ खड़ा हो एक मिस्टिक पावर हाउस जिसका नाम ही काफी है, डॉक्टर फेट, तो सवाल सिर्फ मैजिक का नहीं रहता, बात होती है मल्टीवर्सल लेवल डोमिनेंस की। मार्वल वर्सेस डीसी के इस सुपरनेचुरल शोडाउन में हम कंपेयर करेंगे दोनों के सबसे बड़े फीट्स, इनकी मैजिक लिमिट्स और डिसाइड करेंगे कि कौन है असली रियलिटी बेंडर। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बैटल्स और नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सुपर हीरो बैटल्स का सबसे सॉलिड वर्डिक्ट ओनली ऑन साइलेंट सूप। तो हेलो सूप्स, लेट्स फ्लाई। वांडा मैक्सिमोफ का ओरिजिन इनिशियली म्यूटेंट समझा गया था, लेकिन बाद में रिवील हुआ कि ये हाई इवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थी। वांडा और इसके भाई पियोत्रो को इनके पेरेंट्स के मरने के बाद हाई इवोल्यूशनरी ने अपने लैब में रखा, जहाँ इन पे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इस प्रोसेस में वांडा के अंदर कियोस मैजिक का पोटेंशियल जाग गया। वांडा की पावर्स का ट्रू स्केल तब सामने आया जब इसने हाउस ऑफ एम जैसे इवेंट्स में रियलिटी को अल्टर किया। केंट नेल्सन एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट था जो अपने फादर के साथ इजिप्ट गया। वहाँ इन्होंने एक एंशिएंट टॉम्ब डिस्कवर किया जिसमें नेबू का स्पिरिट सील्ड था। केंट ने गलती से नेबू को जगाया, लेकिन इसके रिलीज होने से पॉइजन गैस छूटी जिसमें केंट के फादर की मौत हो गई। नेबू ने केंट को मैजिकल पावर्स से ट्रेन किया और इसे दिया हेलमेट ऑफ फेट, एमुलेट ऑफ एनुबीज और क्लॉक ऑफ डेस्टिनी। ये आर्टिफैक्ट्स केंट को डॉक्टर फेट बनाते हैं, एक मॉर्टल जो डिवाइन पावर्स और कॉस्मिक ऑर्डर का अवतार बन जाता है। नेबू के मैजिक से पावर्ड वांडा की पावर्स का सोर्स कियोस मैजिक है जो चेथोन से आती है। इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन है जिससे ये किसी भी चीज को बनाने या तोड़ने की कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा इसके पास टेलीकाइनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटीज भी हैं। वांडा अपने इमोशंस और मेंटल स्टेट के हिसाब से अपने पावर्स को कंट्रोल करती है और कभी कभी ये पावर्स एक्सट्रीमली डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकती हैं। डॉक्टर फेट की पावर्स का सोर्स नेबू द वाइज है जो एक कॉस्मिक बीइंग है। इसके पास डिवाइन मैजिक है जो इसे रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, टेलीपैथी और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एबिलिटीज देता है। इसका हेलमेट ऑफ फेट इसकी पावर और नॉलेज को इनहेंस करता है और इसे मिस्टिक एनर्जी मैनिपुलेशन और डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव मैजिक में प्रोफिशिएंसी मिलती है। डॉक्टर फेट अपने पावर्स का यूज कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए करता है। वांडा की सबसे बड़ी वीकनेस लैक ऑफ कंट्रोल है। इसकी पावर्स जो कि कियोस मैजिक पर डिपेंड करती हैं, इसके मेंटल स्टेट और इमोशनल बैलेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। जब वांडा इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है, इसकी पावर्स अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस हो सकती हैं और ये रियलिटी को अल्टर करने में अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती है। हाउस ऑफ एम और एवेंजर्स डिसेंबर्ड जैसे इवेंट्स में इसकी मेंटल इनस्टेबिलिटी के कारण बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। अगर वांडा का मेंटल स्टेट टूट गया तो ये अपनी एबिलिटीज को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे ये डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। डॉक्टर फेट की वीकनेस नेबूज इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती हैं। इसका पावर सोर्स नेबू द वाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है जो फेट के डिसीजंस और एक्शंस को कंट्रोल करने में कैपेबल है। इस वजह से डॉक्टर फेट अपनी फ्री विल से कभी कभी कम्प्लीटली एक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि नेबू की इन्फ्लुएंस हमेशा इसके डिसीजंस पर होती है। जब नेबू और केंट के बीच की कनेक्शंस वीक हों या जब केंट को नेबू की गाइडेंस नहीं मिलती तो डॉक्टर फेट की पावर्स सिग्निफिकेंटली डिमिनिश हो जाती हैं। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी टू मैजिक अटैक्स भी है, क्योंकि इसके मैजिकल डिफेंसेस कभी कभी लेस इफेक्टिव हो सकते हैं जब ये अपने हेलमेट या आर्टिफैक्ट्स को रिमूव करता है। स्कारलेट विच मार्वल की सबसे अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस मैजिक यूजर अपनी कियोस मैजिक के थ्रू रियलिटी को ही रिराइट कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फीट हाउस ऑफ एम इवेंट में देखा गया, जहां इसने इंटायर मार्वल यूनिवर्स की रियलिटी को अल्टर किया, हीरोज की आइडेंटिटीज बदल दी और एक अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट किया। जब इसके इमोशंस ने कंट्रोल खोया तो सिर्फ एक सेंटेंस नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर इसने अर्थ के 9,86,000 म्यूटेंट्स के पावर्स इंस्टेंटली इरेज कर दिए। इसकी पावर्स कॉस्मिक लेवल बीइंग्स तक को इम्पैक्ट कर सकती हैं और ये अपने फोर्स फील्ड से टेलीकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, प्रोबेबली रैपिंग और मैटर मैनिपुलेशन में भी माहिर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस इसका इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। वांडा का मैजिक इसके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर ये ब्रेकडाउन में हो तो इसकी पावर्स अनकंट्रोलेबल और डेंजरस हो जाती हैं। वहीं डीसी का डॉक्टर फेट हेलमेट ऑफ नेबू का वेयरर एक डिवाइन सॉर्सर है जिसके पास लॉर्ड ऑफ ऑर्डर की मिस्टिकल नॉलेज
और पावर होती है। JSA, बुक्स ऑफ मैजिक और रेन इन हेल जैसे स्टोरी लाइन्स में इसने इंटायर मैजिकल रियल्म्स को कंट्रोल किया है, मल्टीवर्सल थ्रेट्स को रोका है और रियलिटी कोलैप्स जैसे इवेंट्स से भी बैटल किए हैं। डॉक्टर फेट का सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी डिसिप्लिन और डिवाइन मैजिकल नॉलेज है, जो वांडा की इमोशनल इनस्टेबिलिटी से कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड होता है। लेकिन इसकी वीकनेस है नेबू का इंटरफेरेंस। कई बार डॉक्टर फेट अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता और हेलमेट हटाने के बाद इसकी पावर से ड्रेस्टिकली गिर जाती है। अगर बात करें गूगल सर्च और कॉमिक फैन बेस ओपिनियंस की, तो वांडा की फीट्स ज्यादा वायरल और ड्रामेटिक रहे हैं, इसीलिए कैजुअली ऑडियंस इसे ज्यादा पावरफुल समझती है। लेकिन हार्डकोर कॉमिक रीडर्स और मैजिक बेस्ड पावर स्केलिंग कम्युनिटीज में डॉक्टर फेट को लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और मैजिकल कंसिस्टेंसी के बेस पर अपर हैंड दिया जाता है, स्पेशली जब ये फुल हेल्म ऑफ फेट के कंट्रोल में होता है। वांडा के पास रॉ पावर और रियलिटी रैपिंग का अनमैच्ड पोटेंशियल है, लेकिन ये इमोशनली कमजोर है। डॉक्टर फेट के पास डिवाइन नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्टेबल मैजिकल कंट्रोल है। अगर फाइट शॉर्ट इमोशनल ब्रस्ट वाली हो, वांडा जीत सकती है, लेकिन अगर फाइट लॉन्ग स्ट्रेटेजिक और मैजिकल डिफेंस एंड ऑफेंस पर बेस्ड हो, डॉक्टर फेट क्लियरली अपर हैंड ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे से इंफीरियर हैं, लेकिन डॉक्टर फेट ज्यादा कंसिस्टेंट और बैटल रेडी मैजिक यूजर है, जबकि वांडा का पावर स्केल अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टेबल है, जो कभी गॉड लेवल से भी ऊपर जा सकता है या कभी इसके खिलाफ भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ थी एक रियलिटी रैपिंग सॉर्सरेस और दूसरी तरफ एक डिवाइन मैजिक का अवतार, पर ये बैटल सिर्फ पावर्स का नहीं था, ये था कंट्रोल्ड स्टेबिलिटी और इंटेंशन का। अब फैसला आपका है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके नजरिए से कौन था असली विनर। और अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे ही और डीप कॉमिक एक्यूरेट बैटल्स हर रोज देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइलेंट सूप पर हर बैटल मिलती है एक नई डेप्थ के साथ, जहां फैक्ट्स होते हैं क्लियर और फाइट्स होती है लेजेंडरी। नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो क्लिक करो, मैं मिलता हूं आपसे वहीं पर।